जब भी उसका कोई जवाब देने का बारी आती है, जब भी वो कटहरे में आता है, तो ये वो नफ्सियात है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नज़रें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया, तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो, और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया, इलेक्शन का तमाशा कर लिया, ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक़्त ना मैं बुज़ुर्ग हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी जान को ख़तरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। उस वक़्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ अदालत जहाँ फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना है, जहाँ तोशा खाना का जवाब देना है, जहाँ अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहाँ नहीं मैंने जाना। फिर अदालत, फिर इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। उस शख्स की मर्जी के ऊपर, उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नर्स ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगे तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की,
और पंजाब में की, जो फरा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे? तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी, कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है जिस वक्त तुम, फरा गोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे, चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे, वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी, मैं डेटा बेस बनाऊंगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटा बेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस, चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना, और ना 4 साल वफाक में बना, और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया। और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रहकर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है। जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की जरूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के जरूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डुबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता, कहता मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे।
उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात कर रही हूँ, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे, खुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की। उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। ये वो शख्स 10 नकाती एजेंडा दे रहा है। उसके बाद जी 10 नकाती एजेंडा जो था ना, वो मईशत भी मैंने आपको बता दिया, अंडे कट्टे और मुर्गियों से ठीक होनी थी। वो अंडे भी मर गए, कट्टे भी मर गए, मुर्गियाँ भी मर गई। ना अंडे मिले, ना कट्टे मिले, ना मुर्गियाँ मिली, ना लंगर खाने मिले। और उसके बाद जो 10 नकाती एजेंडा वाले होते हैं ना, जो मुल्क को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आवाम को रोज़गार देने की बात करते हैं, उनका 10 नकाती एजेंडा CPEC होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा LNG टर्मिनल्स होते हैं। उनका 10 नकाती एजेंडा 16,000 मेगावाट बिजली होती है। उनका 10 नकाती एजेंडा महंगाई को 2% पर करना होता है और 3.1% पर करना होता है। उनका जो एजेंडा होता है वो IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना होता है, दहशतगर्दी ख़त्म करना होता है, मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा खाने पीने की अशिया का 5 साल कीमतें ना बढ़ना होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा PKLI होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूथ प्रोग्राम होता है, हेल्थ कार्ड होता है जिसकी तुम सिर्फ तख्तियाँ बदलते रहे, मोटरवेज़ होती हैं, मास ट्रांजिट होती है। अगर आज इस मुल्क का नौजवान कनेक्टिविटी और मुल्क की इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो नवाज शरीफ के मोटरवे की वजह से हैं, वो शहबाज शरीफ की फार्म टू मार्केट रोड्स की वजह से हैं, बिजली के मंसूबों की वजह से हैं, CPEC की वजह से हैं, सेहत कार्ड की वजह से हैं, यूथ प्रोग्राम की वजह से हैं, बिजली के मंसूबों की वजह से हैं। ये होता है 10 नकाती एजेंडा। तुम सिर्फ एक मंसूबा बताओ। 10 नकाती एजेंडे ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन 10 नकाती एजेंडों पे तुम्हें 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए। तुम एक मंसूबा बताओ, ज़्यादा नहीं, एक मंसूबा बताओ जो तुमने सवाए शैतानी के, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के, मुल्क के कर्ज़े बढ़ाने पे, मुल्क में महंगाई बढ़ाने पे, मुल्क में माशी तबाही लाने पे, एक मंसूबा बताओ जो तुम कहो ये मंसूबा मैंने बनाया था। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो और बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ 10 नकाती एजेंडा देते हो। अवाम को पागल समझा हुआ है, अवाम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। कौन से तुम 10 साल में तालीम का सुनामी ले आए हो? कौन सा हेल्थ का सुनामी ले आए हो? कौन सा मोटरवेज का जाल बिछा दिया तुमने खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में? लूट मार के, खजाने खाली करके, अवाम को महंगाई और बेरोजगारी में धंसा कर, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी वापस लाकर तुम 10 नकाती एजेंडा दे रहे हो। तुम्हें तो अब शर्म भी नहीं आती मुझे लगता है। और सोशल मीडिया, जो जलसे सोशल मीडिया पे फोटोशॉप की नज़र हो जाएं, उस शख्स को पता होता है कि मेरा बयानिया भी दफन हो गया और मेरी सियासत भी दफन हो गई है। और आप सिर्फ ये नौटंकी इसलिए कि मुझे टेरियन खान को का केस में जवाब ना देना पड़े, फॉरेन फंडिंग में जवाब ना देना पड़े, तोशा खाना में जवाब ना देना पड़े, और मैं ये तमाशे 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 करता रहूं और लगाता रहूं मुल्क को एक अपने नफ्सियाती जो तकलीफ़ है उसके अंदर। ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता।
दूसरी बात कहते हैं जी, कानून की गिरफ्त में लाऊंगा सबको। तुम पहले पिंकी पीरनी और फराह गोगी को ले आओ कानून की गिरफ्त में। तुम पहले जो चोरियां और डाके डाले और फॉरेन फंडिंग की है, और वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम लेकर, वो पागल नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी। तुम्हें बहुत पैसे दिए ओवरसीज पाकिस्तानी ने। तुमने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, तुमने ज़कात के पैसे मुल्क के खिलाफ साजिश में लगाए, तुमने शौकत खानम के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लगाए, तुमने ज़कात के पैसों से ज़मीनें खरीदी, घर खरीदे। तुम्हें देंगे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे? वो पागल नहीं है कि वो फराह गोगी और पिंकी पीरनी को पैसे दें ओवरसीज पाकिस्तानी। वो पागल नहीं है कि एक पागल शख्स को दें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे। उनको तुम्हारी असलियत भी पता है, और जो तुम तमाशे करते हो उनको वो भी पता है। फिर जी सोशल मीडिया, बड़ा कामयाब जलसा। उसकी जो असलियत है वो 2 मिनट बाद खुद तस्वीरें डिलीट की, जो हॉकी स्टेडियम की तस्वीरें थी, मिला मिला के फोटोशॉप करके, जैसे मैंने पहले कहा, मीनार पाकिस्तान ही गायब कर दिया उसमें से। उसके बाद वो तस्वीरें डिलीट करनी पड़ी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। ऑप्शन सिर्फ उनके बयानात में, जो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तरले मिलते, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं मैं मिलने के लिए तैयार हूं, अल्लाह का वास्ता है मुझे मिल लो, क्योंकि मेरी जो सियासत है वो तबाह हो रही है, मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता। तो इमरान खान साहब, आपकी तमाम साजिशें नाकाम, आपका तमाम एजेंडा नाकाम। अब आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। आपका स्याह दौर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर क़यामत बनकर ये हर शख्स जानता है। और आप झूठ बोलकर, साजिशी बयानियां देकर और प्रोपेगेंडा करके, माउथ पीसेस को मुल्क के बाहर बिठाकर साजिशें करके, कभी लसबेला के हेलीकॉप्टर की साजिश करके उनके खिलाफ मुहिम चलाई तुमने। ये साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ना तुम इलेक्ट होकर आ सकते हो और ना तुम सिलेक्ट होकर आ सकते हो। तुम्हें इस बात का पता है। और इमरान खान साहब के जितने लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसका लघवी मानी भी मैं आपको भी बताती हूँ, फतान खान। ये फतान खान है। और वो क्या होता है? वो होता है शरअंगेज़ शैतान। वो होता है कि जो सफ़र में उसके साथ होते हैं उन पर हमला करता है, उनके खिलाफ साजिश करता है, झूठ बोलता है, उनको धोखा देता है। तो ये उसके साथ जितने लोग इस वक्त हैं, ये उन सबको धोखा दे रहा है। ये जो रोज़ खड़े हो जाता है या बैठ जाता है 2 झंडे लगाकर, सिर्फ झूठ बोलता है, ये फ्रॉडिया है, ये एक दहशतगर्द है। जब इक़्तिदार में था तो सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन याद आ गई है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस शख्स को याद आ गई है जो मीडिया के पसलियों में गोलियां मारता था। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस शख्स को याद आ गई है जो मीडिया वर्कर्स की और सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां तोड़ता था, उनके घर में घुस के उनको मारता था, उनको अगवा करता था, उनको जेलों में डालता था। प्रेडेटर उसको मरियम औरंगजेब ने नहीं कहा था मीडिया का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसको इंटरनेशनल आलमी अदारे ने कहा था कि ये मीडिया के लिए प्रेडेटर है। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है जो सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखता था झूठे मुकदमात पर, और दवाई नहीं देता था, पानी नहीं देता था, बिस्तर नहीं देता था, चादर नहीं देता था। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है जो दूसरों की बहनों को, बेटियों को घसीट कर जेलों में डालता था। उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो तैयबा गुल को अगवा करके पीएम हाउस में रखकर और नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखाकर सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाता था और उनको महीनों और सालों जेल में रखता था, और जिनको सबको
मेरिट के ऊपर अदालतों से बेल मिली, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो बाप के सामने बेटी को हथकड़ी लगवाता था और जेल से उठाकर लेकर जाता था, जो मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगाकर और उसको अपने फोन पर देखता था, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो बेडरूम्स में पुलिस वालों को भेजकर धावा बुलवाता था, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। जो औरतों को कहता था ये कपड़े इसलिए पहनती हैं, इसलिए ये जैसे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद आ गई है। अपनी शक्ल देखो शीशे में, और खत लिखता है यूएन को और लिखवाता है यूएन को खत, पुलिस वालों के सर फाड़ने वाला, पुलिस वालों के सर तोड़ने वाला, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंकने वाला, दहशतगर्दी करने वाला। वो कहता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन किधर थी? जिस वक्त तुम अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपनी ताकत के जो उसमें एक कैफियत में थे, उस वक्त तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारा इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा? उस वक्त तुम्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशन याद नहीं आई। इसलिए ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का तमाशा है ना, ये ह्यूमन राइट्स वालों को भी पता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों ने वो रिपोर्टें लिखी हुई हैं जिसमें तुम तारीख के बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेटर थे और हो। तुम अपने साथ लोगों को इस्तेमाल करते हो, तुम अपने वर्कर्स की लाशों का इंतजार करते हो और उसके ऊपर सियासत करते हो। तुम ह्यूमन राइट्स, ये पता है यूएन को। और तुम जो कहते थे अमेरिका ने तुम्हारी हुकूमत गिराई है, वो भीख मांग रहा है यूएन से आज। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कहता था अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है और आलमी साजिश हो गई मेरे खिलाफ, वो आज कशकोल लेके यूएन के सामने खड़ा है कि मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, मुझे बचाओ। उस यूएन को भी पता है, उस अमेरिका को भी पता है और उन ह्यूमन राइट्स वॉच को भी पता है, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि तुम कौन हो। तुम्हारी फाशिज्म और तुम्हारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल, जिसमें तुमने सारे, और जो 10 साल तुम्हें मिले ना खैबर पख्तूनख्वा में और 4 साल तुम्हें मिले वफाक में, सारी ऑपोजिशन को जेलों में डालकर तुमने मुल्क को लूटा है, मुल्क के खजाने को लूटा है, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया है, कश्मीर का सौदा किया है, अवाम को बेरोजगार किया है, अवाम के मुंह से रोटी छीनी है, अवाम से बिजली गैस दवाई छीनी और इस मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी में धंसा है। इसलिए पागल ना समझो अवाम को। मरियम साहब ये बताइए कि अगर कल इंतज़ामिया और पीटीआई के दरमियान इजाज़त जो मिली थी, उसके बाद जलसा हुआ, लाहौर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए गए बेतहाशा। अगर जलसे में कारकुनों को रोकना था, कोई थ्रेट थे, तो आप लोग मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द लगाते। लाहौर के अवाम को इसमें अजियत से दो चार करना, क्या ये इंतज़ामिया का, हुकूमत का रवैया गलत नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल कर देंगे, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे गोली मार दी जाएगी, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। और जो तस्वीरें दिखाई हैं तो जो हॉकी स्टेडियम की, तो कंटेनर लगे तो वो बंदे कहाँ से पहुँच गए। और जिन लोगों ने अभी हफ्ता पहले पुलिस वालों के सर तोड़े हों, उनको अटैक किया और रेंजर्स की गाड़ियों को, अदालतों पे हमला आवर हुए हों, वो तो दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द हैं तो शहरियों को उनके शर से भी तो बचाना है या नहीं बचाना। अच्छा, आप कह रही हैं कि खवातीन जो है उनको जेलों में डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान जो खवातीन कारकुनान है, आप भी माशाल्लाह जो खातून है, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी एक खातून जो है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर चला रहे हैं। तो पीटीआई की जो खवातीन कारकुनान को 2 बजे छापे मार के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आप उसकी मज़म्मत करेंगे? देखिए, बात यह है कि पहले तो मुझे नहीं पता कौन सी खातून गिरफ्तार हुई हैं, आप ज़रा नाम बता दें। नहीं, आपने कहा है कि ना लेकिन नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं करें फैक्ट को प्लीज़। आपने कहा कि उनकी खवातीन को जेलों में डाल दिया गया, आप मुझे किसी खातून का नाम बता दें। नहीं, अब आप छापों पे आ गए, मतलब आप पहले
सवाल तो पूरा वो कर लें। देखें, मुझे बता दें कि पिंकी पीरनी फरा गोगी के कमरे में पुलिस को भेजकर बेडरूम में रात को कोई छापा पड़ा है?